सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन में ड्रग्स के एंगल ने भी हंगामा मचा रखा है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की जमानत पर आज 8 घंटों तक सुनवाई चली और आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन इस बहस के दौरान जो नई दलील सामने आई वो रिया की मुश्किल बढ़ाने वाली है। क्या रिया ने मर्डर से भी बड़ा क्राइम किया है? क्या है रिया का पूरा ड्रग नेटवर्क और खरीद फरोख्त की पूरी हिस्ट्री? एनसीबी ने आखिर रिया के खिलाफ कैसे सबूत जुटाए हैं जिनके बाद रिया का अपराध इतना गंभीर हो गया? देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती की पूरी ड्रग स्टोरी का मजमून बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सीन और एक लाइन से समझिए। जिन ड्रग्स को लेकर रिया जिन आरोपों में अरेस्ट की गई है वो कितना गंभीर है। ड्रग्स का धंधा मर्डर से भी गंभीर अपराध है। मर्डर से 1 या 2 परिवार प्रभावित होते हैं, ड्रग्स से पूरा समाज नष्ट होता है। अनिल सिंह, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अनिल सिंह ने यह दलील रिया की जमानत का विरोध करते हुए दी। इसके साथ कोर्ट में रिया की पूरी ड्रग फाइल खुलती चली गई। रिया एंड मंडली की एक एक ड्रग थी। ड्रग की खरीद फरोख्त से लेकर फाइनेंस सेक्टर एक एक डिटेल दस्तावेजी हो चुकी है। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया एंड मंडली की पूरी ड्रग सप्लाई चेन का नक्शा कागज पर उतार लिया है। रिया ने कब और किससे गांजा बड्स मंगवाया? रिया ने कब और किससे हैश मंगवाया? रिया का कितने ड्रग पैडलर्स, डीलर से संपर्क था? रिया ने कब, किसको और कितनी पेमेंट की? रिया की ड्रग मंडली की इन सारी डिटेल्स के साथ एनसीबी ने रिया को पूरे ड्रग सिंडिकेट और सप्लाई चेन का मोस्ट एक्टिव मेंबर करार दिया है। यानी ड्रग्स के जिस मकड़जाल को कवर अप करने के लिए जितने पैतरे इस्तेमाल कर रही थी रिया एंड मंडली, एनसीबी ने उसकी पूरी कलई खोल दी है। ड्रग्स केस में जमानत याचिका के लिए रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से एक पैंतरा खेला गया। कोर्ट में कहा गया कि एनसीबी इस पूरे मामले की तफ्तीश किस हैसियत से कर रही है, जबकि ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। इस पर एनसीबी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ये साफ तौर पर बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत जो है वो ड्रग्स कनेक्शन से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए एनसीबी की जांच पर सवाल ना उठाया जाए। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की पूरी पैंतरेबाजी एनसीबी के उसी हलफनामे के मुताबिक हम आपको बताएंगे। उससे पहले एनसीबी को केस से आउट करने वाली पूरी चालबाजी समझ लीजिए। सुशांत केस में 2 मामले दर्ज किए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। केस नंबर 1 सीआर नंबर 15/2020 और केस नंबर 2 सीआर नंबर 16/2020। पहले केस में सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच हो रही है, जबकि दूसरा केस उन लोगों पर दर्ज है जिनका सुशांत केस से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन ड्रग पैडलिंग से जुड़े हैं। केस नंबर 1 एनसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय के रेफर किए जाने पर दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस उन आरोपियों के लिए दर्ज किया गया जो पहले केस के मुख्य आरोपियों से संपर्क के आधार पर पकड़े गए। केस नंबर 1 में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा हैं, जबकि केस नंबर 2 में 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों केस का एक और पेंच यहां क्लियर कर दें। रिया चक्रवर्ती और केस नंबर 1 के दूसरे आरोपियों की जांच केस नंबर 2 के तहत भी चल रही है। यानी एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन पूरे ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के साथ सुशांत की डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल के इर्द गिर्द भी चल रही है। अब हम आपको बताते हैं रिया एंड मंडली की सप्लाई चेन का मुनक्शा, जिसे एनसीबी ने 28 अगस्त की दबिश के बाद तैयार किया है। तब रिया का बयान हुआ करता था, मैंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, कोई मेरा ड्रग्स टेस्ट करा ले। लेकिन 28 अगस्त को जो 2 कड़ियां एनसीबी की दबिश में हाथ लगी, उसने पूरे सिंडिकेट में रिया का रोल साफ कर दिया। 28 अगस्त 2020 को पकड़े गए रिया की ड्रग डील के 2 कॉन्टैक्ट्स। रिया चक्रवर्ती के वो 2 कॉन्टैक्ट्स थे अब्बास लखानी और करण अरोरा, जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने अब्बास लखानी को कुर्ला गांव से 43 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। लखानी ने एनसीबी को बताया कि उसे यह गांजा करण अरोरा नाम के ड्रग पेडलर से पवई में मिला था, जिसके बाद करण अरोरा की भी गिरफ्तारी हुई, वो भी 13 ग्राम गांजे के साथ। शुरुआत में एनसीबी को लगा कि ये दोनों आम पेडलर्स हैं, लेकिन जब पूछताछ आगे बढ़ी तब पता चला कि ये दोनों भी रिया मंडली के ही सदस्य हैं।
59 ग्राम गांजे के साथ अरेस्ट किए गए अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को तो कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन एनसीबी की पूछताछ में इनसे जो निशानदेही थी वो चौंकाने वाली थी। इसमें पहला अहम सुराग साबित हुआ ड्रग पेडलर जैद विलात्रा। एनसीबी की दबिश में जैद के पास से 9,55,750 रुपए की नकदी मिली, 2081 यूएस डॉलर, 180 ब्रिटिश पाउंड और 15 दिरहम्स मिले। जैद ने बताया बरामद रकम का इस्तेमाल ड्रग्स फरोख्त में होता था। जैद से ड्रग्स खरीदने वाले अब्दुल बासित परिहार का पता चला। एनसीबी की तफ्तीश में एक कर तार जुड़ते जा रहे थे। 3 सितंबर को एनसीबी ने अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार कर लिया। इसने जो बयान दिया उसके मुताबिक रिया की रियल ड्रग नेटवर्क की तस्वीर कुछ ऐसी सामने आई। जैद विलात्रा से ड्रग्स खरीदते थे अब्दुल बासित परिहार और कैसान इब्राहिम। बासित और कैसान ने बताया कि ड्रग्स खरीदने के इंस्ट्रक्शन उन्हें शौविक चक्रवर्ती देता था। शौविक ड्रग्स की डिलीवरी दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए करता था। ड्रग्स की चॉइस शौविक और रिया चक्रवर्ती बताती थी और पेमेंट भी खुद रिया ही करती थी। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में हुई 3 गिरफ्तारियों ने रिया के ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया और इसी के आधार पर एनसीबी ने पूछताछ के लिए रिया को समन्स भेजा। पहले तो रिया तमाम आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन लगातार 3 दिनों तक चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स के लिए फाइनेंस करती थी और पेडलर्स के संपर्क में थी और इसी के बाद 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया पर एनडीपीएस एक्ट की 6 धाराएं, 27A गैर जमानती, 10 साल की जेल। लोअर कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद रिया जेल भेज दी गई, लेकिन पैंतरेबाजी कम नहीं हुई। सेशंस कोर्ट तक बेल एप्लीकेशन में एनसीबी पर जबरन बयान लेने का आरोप मढ़ दिया। शिकायत यह भी की गई कि पूछताछ में ना तो महिला अधिकारी रखी गई और ना ही वकील को साथ रहने दिया गया। रिया के ये सारे आरोप सेशंस कोर्ट में बेबुनियाद निकले। रिया की बेल रिजेक्ट हो गई और कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया। इसका आधार बने एनसीबी के जमा किए गए वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिसमें दोनों भाई बहन की पूरी ड्रग डील्स की सीक्वेंसिंग है। 17 मार्च 2020 5 ग्राम बड खरीदने के लिए शौविक ने रिया को अब्दुल बासित का नंबर दिया। इसकी 10,000 की पेमेंट रिया ने की। डिलीवरी सैमुअल मिरांडा के जरिए जैद विलात्रा ने कराई। 15 अप्रैल 2020 शौविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा के जरिए हैश की डिलीवरी करवाई। यह हैश दीपेश सावंत ने कैसान इब्राहिम से रिसीव किया। 17 अप्रैल 2020 कैसान से ही रिया और शौविक ने हैश मंगवाई। इसकी 7,000 की पेमेंट रिया ने की। 1 मई 2020 व्हाट्सएप चैट के जरिए शौविक ने द्वान फर्नांडीज से 25-25 ग्राम के 4 पैकेट गांजा मंगवाया। 2 मई 2020 को भी शौविक ने द्वान फर्नांडीज से ही चरस मंगवाई, जिसकी पेमेंट रिया चक्रवर्ती ने की। रिया के खिलाफ ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी को इनके मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से मिली, जिसमें जून के पहले हफ्ते तक की ड्रग डीलिंग के डिटेल्स हैं। इसी आधार पर एनसीबी का मानना है रिया और शौविक सिर्फ ड्रग्स लेने वाले नहीं, बल्कि बड़े ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं। इन्होंने ना सिर्फ रेगुलर ड्रग डीलिंग की, बल्कि ड्रग्स की अवैध सप्लाई को फाइनेंस भी किया। इसी आधार पर एनसीबी पूरी ड्रग मंडली की जमानत का विरोध कर रही है। अगर इन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो ड्रग्स सिंडिकेट के अहम सुरागों को प्रभावित कर सकते हैं।